जिनका 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, मैं फ्री लगा के दूंगा वीजा बाहर के। इस्लामाबाद का ऐसा काबिल एतमाद इदारा साजिद मलिक कंसल्टेंसी, जो अमेरिका, यूरोप में एजुकेशन और जॉब्स के लिए वीजे अप्लाई करने में रहनुमाई फराहम करता है, तो बैरून मुल्क जाने वालों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं। यहाँ कहीं पे भी आप होंगे रख देंगे, हम आपको भेजेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। वो तमाम लोग हो जाएं तैयार जो तरक्की याफ्ता ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जो सालों साल इंतज़ार करते हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा का वीज़ा मिल जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साजिद मलिक कंसल्टेंसी में। इनका दुबई में भी ऑफिस है। अब इन्होंने पाकिस्तान में, आज इस्लामाबाद में इनोग्रेशन की है, ब्लू एरिया में। ये लोगों को यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़े देते हैं, और भी दर्जनों ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ के भी स्टूडेंट्स को भी वीज़े देते हैं। और उसके अलावा जो लोग रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साजिद मलिक कंसल्टेंसी में। मेरे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं साजिद मलिक, उनसे बातचीत करते हैं। और आज इनके जो इनोग्रेशन में मेहमान खुसूसी आए हैं शेर अफजल मरवत साहब और नसीम विक्की साहब से बातचीत करते हैं। लेट्स गो विद मी। आज जो एंट्री दी है साजिद मलिक साहब ने इस्लामाबाद में, क्या कहिएगा आप इस पे? बड़ी दबंग एंट्री है जी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है। पब्लिक की सहूलत के लिए, अपने लोगों के लिए, जो लोग काम करते हैं वो बड़े अहम होते हैं और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। तो मेरी दुआ है कि इनके साथ के अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और जो इन्होंने सोच रखा है उससे कहीं बढ़कर इनको मिले, और ये आवाम की, लोगों की इसी तरह से खिदमत करते रहें। साजिद मलिक कंसल्टेंसी के लिए आपका क्या अपने अंदाज में पैगाम है सर? तो वो फिर मैं देता हूँ अपने खुशियाँ के अंदाज से, जो हम फैमिली फ्रेंड में किया करते थे, मौला खुश रखे पिछाना नहीं पिछाना। मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना जी, तो मैंने जो वीज़ा लेना होता है ना, मैंने साजिद साहब से लेना होता है। अच्छा। साजिद साहब का वीज़ा जो होता है ना, वो तो एक तो होता है कि बड़ा वैलिड होता है और मजबूत होता है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं होती। आपने अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है, कहीं भी जाना है, पॉजिटिविटी से काम करना है और अपने घर वालों को चलाना है, अपने घर वालों की देखभाल करनी है और अपने फ्यूचर को बनाना है, तो साजिद मलिक के साथ जुड़ जाए, बस जुड़ जाएं। पाजी का यही मशवरा है? पाजी का यही मशवरा है जी। 10 लाख से ज्यादा नौजवान बाहर जा चुके हैं और साजिद मलिक साहब और लोगों को भी लेके जाएंगे। क्या बात है जी, इसलिए तो 3-3 केक काट रहे हैं। कैसा देखा आपने ये जो आज नया साजिद मलिक साहब ने अपने ऑफिस की इनोग्रेशन की है? मलिक साहब की इस कंसल्टेंसी का जो है मैं इफ्तिताह करते हुए बड़ी खुशी हुई। इनके वालिद बुज़ुर्गवार भी मौजूद थे। बाहर लोगों को रोज़गार दिलाना, बेसिकली इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये लोग जाके पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं और पाकिस्तानी अपने ख़ानदान को भी पालते हैं, साथ में इनकी जो आमदन होती हैं ये हमारी जीडीपी में इजाफे का बाइस बनती हैं। जितना ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, अब इंडिया की रेमिटेंसेस पाकिस्तान के मुकाबले में कोई 150 गुना ज़्यादा हैं, और ये बेसिकली एक नेशनल काज हैं कि आप पाकिस्तान के सरमाए में इजाफे के लिए पाकिस्तानियों को बाहर रोज़गार दिलाते हैं। मेरी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। अल्लाह ताला जो हैं इनको अपने कस्टमर्स की सही खिदमत की तौफीक। आप इनको लीगल अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे? ये भाई हमारे जब भी उनको ज़रूरत होगी तो हम अवेलेबल है। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद मलिक कंसल्टेंसी के सीईओ साजिद मलिक साहब। आज इस्लामाबाद में इन्होंने दबंग एंट्री की है। पाकिस्तान में इन्होंने पहला वीज़ा कंसल्टेंसी का ऑफिस खोला है। इनोग्रेशन थी आज, जिसमें मेहमान खुसूसी थे मशहूर कॉमेडियन नसीम विक्की और पाकिस्तान के नामवर कानूनदान शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया। साजिद साहब, मुझे ये बताइएगा पहले तो ये साजिद मलिक वीज़ा कंसल्टेंसी है क्या सर? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। कंसल्टेंसी ये कि हमारा काम है लोगों को अच्छा और सस्ता रास्ता ढूंढ कर देना, जिस बिहाफ पे हो, यूके, कनाडा, यूएसए, यूरोप जा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए रोज़गार कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास 10 से 15 लाख रुपया, अब जहरी बात है 10-15 लाख में तो यूके, कनाडा वीज़ा नहीं देता, तो उसका तरीका ये होता है हम यहाँ से उसको दुबई ले जाते हैं, ठीक है। वो उसका पैसा भी खर्च नहीं होता और 3 महीने 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाता है। उसके बाद दुनिया के अंदर कहीं पर भी अप्लाई करता है तो उसको इजीली रिजेक्शन नहीं मिलती, और वहाँ से वीज़ा रिजेक्शन रेशो जो उनसे सिर्फ रिजेक्शन रेशो 1% के करीब है। अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो यहाँ से 50-50 चांस है। आप यहाँ से पाकिस्तान से दुबई और 3 माह दुबई स्टे करवा कर वहाँ पर आप क्या जॉब वगैरह भी देते हैं? और यूके वगैरह या कनाडा जहाँ पर आप लेकर जाते हैं वहाँ पर भी जॉब देते हैं? नहीं, यूके कनाडा में हम जॉब नहीं देते, वो खुद फाइंड करते हैं, क्योंकि हम वहाँ से दुबई से उनको विजिट वीज़ा लेकर देते हैं। यहाँ से हम आप उनको वर्क वीज़ा लेकर देते हैं, उसकी कंसल्टेंसी करते हैं कि वो किसी कंपनी से भी ले लें, अगर वो चाहते हैं तो हम भी उनको रेफ़र कर सकते हैं। सही सब किन किन ममालिक में आप काम कर रहे हैं? जो स्टूडेंट्स हैं या जो रोजगार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, दोनों लोगों को डील करते हैं? हम सब में करते हैं, लेकिन सिर्फ उनको छोड़ के जो गुस्ताखी रसूल कंट्रीज हैं, स्वीडन हो गया,
डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, फ्रांस हो गया, ये बहुत हाईलाइट्स हैं। उनके अलावा इसराइल के साथ हमारी वैसे नहीं बनती ना, वो तो जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीनियों पे। भाई इन कंट्रीज़ के अलावा जहाँ कहीं पे भी आप उंगली रख देंगे नक्शे में, हम आपको भेजेंगे। स्टूडेंट्स वीज़ा भी है आपके पास? सब। एक फ्रेश आदमी है, वो आपके पास आता है, आप उसको क्या दिखाएंगे आगे किन लोगों को जॉब मिली है? वैसे लोगों को मुतमईन करना मुश्किल होता है ना, इस वजह से मेरा आता है। असल में हेड ऑफिस दुबई में है ना, मैं ये काम पुराना कर रहा हूँ, कोई नया तो हूँ नहीं। और यहाँ पाकिस्तान में जितने भी एजेंट्स हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह अगर 200 एजेंट्स हैं, उनसे 150 हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने जो देखे ना ओपनिंग पे जितने लोग थे उनमें मोस्टली एजेंट्स थे, और वो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि हम ले रहे हैं सिर्फ छोटा सा, हम 2700 दिरहम टोटल ले रहे हैं दुबई से सिर्फ 2700 दिरहम ले रहे हैं और आपको बैग भेज रहे हैं, और वो परमानेंट। पाकिस्तान से दुबई के कितना खर्चा है, और दुबई से अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेजें पाकिस्तान से दुबई का खर्चा तकरीबन 8000 के करीब आ जाता है। 8000 दिरहम? 8000 दिरहम के करीब आ जाता है। वो इस सेंस में आ जाता है कि आप जिस कंपनी से भी, मैं किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिससे मर्जी जाके वीज़ा लें, तो वो आपको जब फ्रीलांस वीज़ा देते हैं वो इतना ले लेते हैं आपसे। हम बस इतनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि आप इस कैटेगरी का वीज़ा लें, इस कंपनी से लें, क्योंकि सारे वीज़े एक्सेप्टेबल नहीं है और सब कंपनीज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेने से पहले हमसे मशवरा ले लें, लेकिन जिसने लेना है उसने लेना ही लेना है। सही साहब, हमने देखा पिछले अरसे भी यूनान में कश्ती हादसा हुआ, डंकी के जरिए लेकर जा रहे थे, ऐसा कुछ आपके यहाँ तो नहीं है? नहीं, उसके बाद ही तो मैंने ये सारा प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद ही तो मैंने वो वाला हेड ऑफिस ओपन किया अपना, उसके बाद ही मैंने ये सारा प्रोसेस शुरू। हम देखते हैं कि लोग बिलीव नहीं करते, यहाँ से दुबई लेकर जाते हैं या सऊदीया रास्ते में फेंक देते हैं, जैसे आपने ऑडियोज वीडियोस देखी होंगी। मुझे ये बताएं कि आपने आज तक सैकड़ों लोगों को बाहर भेजा, तो क्या रिमार्क्स होते हैं लोगों के? देखें, जो चले जाते हैं वो तो दुआएं देते हैं, माशाल्लाह सैकड़ों के हिसाब से लोग हम भेज चुके हैं ऑलरेडी, और अल्लाह का शुक्र है। देखिए 19-20 हर जगह होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी तरफ से जो बात की जाए, कमिटमेंट पूरी की जाए। अभी देखें, मैंने ऑफर लगाई हुई थी, आए काम करने पैसे दें, 371 लोग हमारे पैसे लेके भाग गए। 371 लोग रिफॉर्ड कर, उन्होंने उनका भी घर बंद कर दिया है जो जेन्युइन लोग हैं। अब मैं अब इजीली ट्रस्ट नहीं करूँ किसी पे। अब जो पहले हमारी कंडीशन थी वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि छोटे भाई बड़े भाई ने ऐलान किया था कि आपने पहले पैसे नहीं देने, एडवांस नहीं देने, तो हमने उनकी बात को सर आंखों पे रखा, लॉस खुद बर्दाश्त किया, लेकिन उनका नाम नहीं खराब होने दिया। लेकिन अब मेरी इस वीडियो के बाद वो वाली पॉलिसी खत्म होगी। क्या पॉलिसी है? आप किसी स्टूडेंट को या किसी रोजगार के सिलसिले में बंदा जाना चाहता है, आपके पास आता है, आप उससे कितने पैसे चार्ज करते हैं, या आप वो जो 2700 दिरहम है यहीं से चार्ज करते हैं दुबई से? चाहे हो स्टूडेंट नहीं, दुबई से। हमारा मेन पर्पज ही बाहर भेज देना, असल में यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप, दूसरी कंट्रीज में, तो वो दुबई से पॉसिबल है। यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ 50-50 चांस होते हैं, 50 से भी ज्यादा। यहाँ आप 100 वीजा अप्लाई करेंगे तो उनमें से शायद 3-4 लग जाए। वहाँ अगर आप 100 अप्लाई करेंगे तो हो सकता है 10 रिजेक्ट हो, 190 अप्रूव हो जाता है। साई साहब, उस दिन मैं यहाँ मौजूद था, आपकी इनॉग्रेशन थी, तो यहाँ पर तो दर्जनों की तादाद में खुद वो बैठे थे एजेंट्स। वो एजेंट्स थे सारे मोस्टली। वो क्या वजह आपके पास आए? वो तो लोगों को बड़े सुहाने बाग दिखाते हैं, लोग अपने जेवरात बेच देते हैं, अपनी बेसे बेच के उनको देते हैं कि हम तो बाहर तरक्की याफ्ता ममालिक में काम करने के लिए जाना चाहते हैं। सर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन देखें वो यहाँ लोगों से 50-60 लाख रुपए लेते हैं और हमें सिर्फ 2700 दिरहम देते हैं। आगे हमें सिर्फ दुबई में 2700 दिरहम देते हैं, या वो यहाँ से जो बच्चों को भेजते हैं फ्रीलांस वीजा के, उसके पैसे काटते हैं, बाकी सारा पैसा उनका बच जाता है। इसको वो ये कह के बेचते हैं कि ये है डन बेस पे। लोग बेवकूफ़ है ना, डन बेस पे क्यों करते हैं? इन्हीं का पैसा होता है 50-60 लाख रुपया, और लगता है टोटल खर्चा 12,000 रुपया भी नहीं है, 12,000 भी नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाए तो 15,000 रुपये जाके खर्चा होता है, और उसके बाद आप जो जॉब करते हैं आप अपने पैसे वापस ले लेते हैं 3-4 महीने जॉब करके। जो दुबई लेकर लोगों को जाते हैं, कितना एक्सपेंस आ जाता है पाकिस्तानी पैसों में बता दें, और ये बताएं कि दुबई में आप उनको जॉब वगैरह देते हैं? जब तक पाकिस्तान में 15 लाख है ना, 8 से 15 लाख रुपया है, वो तो ज़ाया नहीं होगा। वो सिर्फ वो यूए गवर्नमेंट को शो कर सकता है ना, वहाँ जाकर बैंक स्टेटमेंट बना सकता है, तो उसका खर्चा कुछ ना होने के बराबर है। जो खर्चा करता है वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है 3-4 महीने में। आपका जो हेड ऑफिस है यूएई में है, वहाँ पर आपने इनॉग्रेशन की थी, छोटा भैया बड़ा भैया आया था, शेख साहब आए थे, जावेद शेख साहब। मुझे ये बताएं वहाँ ऑफिस का क्या फीडबैक है, वहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, लेकिन मैं बड़ा मायूस हुआ लोगों से। मैंने बताया 370-71 लोग हैं जो सिर्फ अक्टूबर की 1 तक हमारी ब्लैक लिस्ट में है। 371 लोग जो पैसे, अब मेरे ऑफिस का रेंट 1,27,00,000 रुपया है। अगर लोग ईमानदारी से पैसे अपने देते तो मैं नेक्स्ट ईयर का रेंट भी एडवांस पे कर चुका होता। और वो मैंने इतना बड़ा ऑफिस इसलिए रखा हुआ ताकि बड़ी बड़ी कंपनी के एचआर हमारे पास आकर इंटरव्यूज करें, ताकि हमारे बच्चों को टैक्सियों में, ट्रेनों में धक्के ना खाने पड़े। बड़ी बड़ी कंपनी के इंटरव्यूज हमारे पास आके इंटरव्यूज करते थे एचआर। हम लोगों को जॉब्स के लिए बाहर नहीं भेजते थे, जैसे हम नॉर्मल कंसल्टेंसीज करती है ना, आपको गर्मी में लेके जा रही हैं, टैक्सी पे लेके जा रही हैं, पैदल लेके जा रही नहीं, बड़े बड़े एचआर को हम अपने पास मधु का। आपका डंकी वाला कोई सिस्टम नहीं? नहीं, हम तो खिलाफ है इसके ना, इसको तो हम सख्त खिलाफ हैं। साई साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका यूएई में बड़ा अच्छा काम है, वो छोड़कर आप पाकिस्तान आए, क्या वजह है? लोगों को बेरोजगार नहीं देखना चाहते आप? नहीं, जरूरत है इस्तांबुल को। देखें ये काम है, मैं जाहिर बात है प्रॉफिट के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा रीजनेबल। मैं अपने बच्चों के लिए ना किसी बहुत सारे लोगों के बच्चों के मुंह का नवाला नहीं खींचूंगा, बल्कि उनके मुंह का नवाला बनूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे देखें आप उस इनॉग्रेशन में भी और इस इनॉग्रेशन में मेरे वालिद साहब और मेरा बेटा साथ होते हैं। मतलब मैं 3 नस्लें दिखा रहा हूँ और मेरे नाम पर है ये कंपनी। लोगों को पता होना चाहिए यार ये आदमी भागने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं है, फ्रॉड करने वाला नहीं है, हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, जो बात करेगा
वो इंशाल्लाह ताला पूरी करेगा। यानी कि 3 नस्लें आपकी जवाब दें। जी बिल्कुल, वालिद साहब होते हैं इधर। आपको पता है लेट क्यों होती है इनॉग्रेशन? सेलिब्रिटीज टाइम दे रहे थे तो वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। जब सेलिब्रिटीज फ्री, जब पापा ठीक है, सेलिब्रिटीज टाइम नहीं दे रही थी, इस वजह से हमारी इनॉग्रेशन लेट होती रही। लेकिन मैंने वालिद साहब के बारे ओपनिंग नहीं की ना, वहाँ की 6 महीने लेट हुई है, मैंने नहीं की ओपनिंग। यहाँ पर 20-21 दिन हुई है मैंने। यहाँ पर मैंने देखा है आपने बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स रखे हुए हैं और उसमें अक्सरियत लेडीज की है। वुमेन इंपावरमेंट भी शो करना चाहते हैं? नहीं, असल में मैं चाहता हूँ बच्चियाँ अपना खुद कफील हो जाएं, और मैं चाहता हूँ बच्चियाँ बाहर के मुल्क बच्चियाँ ना जाएँ। वहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं होते बच्चों के लिए, बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। और मेरा मोस्टली यही है कि मेरी खुद फैमिली भी बैठती है, तो मेरा कोशिश है कि बच्चों को एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चे यहाँ फ्रीली काम कर सकें, उनको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आप जिन सैकड़ों लोगों को यूएई ऑफिस से बाहर तरक्की याफ्ता ममालिक में भेज चुके हैं, उनका क्या फीडबैक है? उनकी फैमिली आपको दुआएं तो देती है? मोस्टली माशाल्लाह क्लाइंट्स उन्हीं के थ्रू आते हैं। हम यूएई के अलावा या अज़रबैजान के अलावा और कहीं का काम करते ही नहीं। मैं और गल्फ में कहीं का काम नहीं पकड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको आउटपुट आती है वो यूएई से आती है और अज़रबैजान से आती है। वहाँ के वीज़े रिजेक्ट नहीं होते हैं, वहाँ 99% रेशो है। मेरी उस वीडियो के बाद बहुत सारे एजेंट ने यही काम शुरू कर दिया था दुबई भेज के ना, लेकिन उनको ये पता नहीं था किस कंपनी का वीज़ा चाहिए, ये पता नहीं था किस कैटेगरी का वीज़ा चाहिए, ये पता नहीं था एज आदमी की क्या, उस हिसाब से उसकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है। और मेन चीज़ ये उर्दू पॉइंट की रेफरेंस से बंदा आए तो कितना डिस्काउंट है सर? और मेरे लिए कितना डिस्काउंट अगर घूमना चाहो? आपके लिए जनाब जैसे कहेंगे कह लेंगे, उर्दू पॉइंट के रेफरेंस से जो बंदा आएगा उसको हम इंशाल्लाह 10% डिस्काउंट देंगे। और हाँ, मजेदार बात, आपने कुछ ऑफर्स की थी यूट्यूबर्स की, जो टिकटॉकर्स के लिए जिनका 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, उनको मैं फ्री लगा के दूंगा वीज़े बाहर के। जहाँ भी वो जाना चाहते हैं एक कंट्री का फ्री वीज़ा लगा के दूंगा, और विजिट वीज़ा। और दूसरा ये कि जो सादात हैं बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए 25 से 50% डिस्काउंट है। डिस्काउंट, ठीक है। और जो यतीम बच्चे बच्ची हैं उनके लिए 25% ऑफ है जी, ठीक है। जो मेन आजकल किस मुल्क में ज्यादा स्कोप है? बाज़ औक़ात अगले हालात मुल्कों में, कनाडा, यूएसए, अच्छे न्यूजीलैंड, वहाँ पर अच्छी आदमी हो जाती है। न्यूजीलैंड एक उसमें बड़ी मेरे ख्याल से उसकी आबादी है तकरीबन कोई 7-8 मिलियन। साहिब साहब, एक होता है विजिट वीज़ा, उसमें और फ्रीलांस वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है सर? फ़र्क इतना है कि जो फ्रीलांस वीज़ा पे आप अपनी मर्जी की जॉब कर सकते हैं, कंपनी के साथ आपका अंडर द टेबल बात तय होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, आप बाहर काम कर सकते हैं, वो आपको पार्ट टाइम का लेटर दे देते हैं, उसी के अंदर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखा के उसके बाद आप बाहर चले जाते हैं। वो बहुत ईजी वे है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर आप 2 करोड़ रुपये रखते हैं ना अपने बैंक में, तो वो, और अगर आप यूएई के अंदर अपनी 10 से 15 हज़ार सैलरी शो करते हैं, वो इक्वल है। समझ लें, ये वहाँ के रेजिडेंस वीज़े की पावर है। मुझे ये बताएं कि जो विजिट पे मत जाएं, इस टाइम विजिट के ऊपर बहुत हालात खराब है, इस टाइम मिलियंस के हिसाब से तो लोग बाहर गए हुए हैं, तो विजिट पे मत जाएं। हमारे पास 7,000 से ज़्यादा सीवी सिर्फ विजिटर्स की है। मैं फिर कहूँगा विजिटर्स इस टाइम मत आए, इस टाइम बहुत हालात खराब हैं। फिर वही है जिसको अपना वीज़ा को एक जॉब जल्दी मिल जाती है, और हम इस टाइम लगवाई उनको रहेंगे अपने वीज़े में। साहिब साहब, आप बहुत से लोगों को भेज चुके हैं। एक नॉर्मल जब बंदा जाना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा के अलावा जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नॉर्मल क्वालिफिकेशन चल जाती है या एक्स्ट्रा पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मल चल जाती है और एक्स्ट्रा पढ़ा लिखा है ना, तो उसको बाहर बहुत फायदा होता है। जब विजिट पे बाहर जाते हैं तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए, जॉब लेने के लिए, जॉब हंटिंग के लिए, आगे बात डिलीवर करने के लिए उसको बहुत फायदा होता है। आप इनको जो भेजते हैं लोग, उनको इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाते हैं, या कोई जापान में जा रहा है, कोई कनाडा में जा रहा है, उनको वहाँ का कुछ? इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं, वैसे कुछ ना कुछ उनको गाइड तो करते हैं। हाँ, गाइड सब बिल्कुल फुल इंटरव्यू के लिए पूरी उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। लेकिन वो इंग्लिश रिलेटेड नहीं होता, इंग्लिश उसके लिए इंग्लिश नहीं। आप यूएसए की एम्बेसी में चले जाएं तो आपको सिर्फ आप उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं, अरबी में दे सकते हैं, अपनी मदर लैंग्वेज में दे सकते हैं। आप जिन लोगों को लेकर गए हैं, सैकड़ों की तादाद में बकौल आपके कि वो लोग जा चुके हैं, तो मुझे ये बताएं, एक नॉर्मल आदमी कितने पैसे अर्न कर लेता है तरक्की याफ्ता ममालिक में जाके? डिपेंड ऑन द जॉब। बस ओवरऑल देखें, वो 1 मिलियन से ज़्यादा कमा लेता है जी? 1 मिलियन से ज़्यादा? नहीं, गलत बात है। तकरीबन 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। अच्छा, 1 मिलियन वो कमा लेता है जिसकी एजुकेशन अच्छी है, जो अच्छे कर रहे हैं। 2-2 मिलियन भी कमा रहे हैं लोग ऐसे। साहिब साहब, बताइएगा, वो एजेंट जो जेवरात सेल करवाते हैं, घर सेल करवाते हैं और सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, फिर लोग डंकी के जरिए बाहर जाते हैं, उनके नाम आपका क्या पैगाम है? देखें, ये डंकी के लिए मैंने सुना था उस दिन फेसबुक पर पढ़ा था, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख दे रहे हैं। उनको क्या जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आ जाए, हम आपको इज्जतदार तरीके से भेजेंगे, ठीक है? मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, हम इज्जतदार तरीके से भेजेंगे। ये ना काम करें। मैं खुद एक बेटे का बाप हूँ ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी सुनता हूँ ना, उसका बेटा मर गया, वो माएँ रो रही थी, वो जिस तरह एम्बुलेंस आई, उनकी डेड बॉडीज आई, बड़ी तकलीफ होती है ये चीज़। इस तरह ना करें, आपको इज्जतदार तरीके से भेजेंगे। मेरा ऑफिस यहाँ पे है इस्लामाबाद में, एक ऑफिस दुबई में है, मेरा अपना बिजनेस माशाल्लाह आयरलैंड में भी है, यूके में भी है। तो खुदारा ये काम मत करें, ठीक है? हम आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे। साजिद मलिक जो रजिस्टर्ड कंपनी है, सिर्फ वीज़ा कंसल्टेंसी को डील करती है जी, और चीज़ों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हम तो और कंट्रीज को डील नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं इधर भेजें, हमें मलेशिया भेजें, कतर भेजें, बहरीन भेजें, सऊदी भेजें। हमारे पास टाइम ही नहीं है। उसके लिए हमें फिर एक और
एक पूरा एक और सेटअप बनाना पड़ेगा। हमारे पास यहीं से टाइम नहीं मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे CEO साजिद मलिक कंसल्टेंसी के ऑनर भी हैं, ये मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं साजिद मलिक साहब। बड़ा तफसील से इन्होंने बताया कि हर वो स्टूडेंट, हर वो बेरोज़गार शख्स, हर वो शख्स जो तरक्की याफ्ता ममालिक में काम के सिलसिले में जाना चाहता है वो यहाँ आकर अप्लाई करे। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।